स्वागत है बच्चों हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम भाषा माधुरी के अंतर्गत पाठ 8 प्यारे पेड़ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हर पाठ की भांति हमें यह पाठ भी कोई ना कोई सीख और शिक्षा अवश्य देगा। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो आप भी मेरे साथ पाठ को दोहराइए। पाठ को दोहराने से पूर्व हम सबसे पहले पाठ में दिए गए कठिन शब्दों को दोहराते हैं। तो आप मेरे साथ उच्चारण करिए बच्चों। पहला शब्द है इठलाती, दूसरा कुतर, तीसरा शैतान, चौथा लकड़हारे और पांचवा लकड़ियाँ। अब हम पाठ को पढ़ेंगे बच्चों। सड़क के दोनों ओर फलों के पेड़ हैं। कोई आम का पेड़ है तो कोई जामुन का, कोई अमरूद का तो कोई सहतूत का। इन पेड़ों पर चिड़िया चहकती हैं, गिलहरियाँ इठलाती हैं। कोयल नीम की डाल पर बैठकर मीठी तान सुनाती है। गिलहरियाँ डालियों पर चढ़ती लुढ़कती हैं। तोते फलों को कुतर कुतर कर फेंकते हैं। डालों पर चिड़ियों के घोंसले हैं। स्कूल आते जाते बच्चे इन पेड़ों के फल खाते हैं। यहाँ माली के डंडे का डर नहीं है। कुछ शैतान बच्चे तो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, कुछ पत्थर मारकर फल तोड़ते हैं। कोई बच्चा बिना धोए ही फल खा लेता है। सब बच्चों को इन पेड़ों से उतना ही प्यार है जितना इन पेड़ों की डालों पर रहने वाले पंछियों को। एक दिन बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा दो लकड़हारे जामुन के एक पेड़ के नीचे खड़े थे। चिड़ियों की चूं चूं से आकाश गूंज रहा था। कोयल की दुख भरी तान से गिलहरियां भी फुदक रही थी। आसपास के पेड़ों से पंछियों के रोने की आवाज आ रही थी। बच्चों ने जब यह देखा कि कुल्हाड़ियों को चलाने के लिए लकड़हारे तैयार हैं, तब उन्होंने लकड़हारों से कहा, ये पेड़ हमें फल देते हैं, ठंडी छाया देते हैं। बहुत सारे पंछियों का यह डेरा है, इन्हें मत काटो। लकड़हारे बोले, हम इन्हें काटेंगे, इनकी लकड़ियाँ बाजार में बेचेंगे। बच्चों ने उन्हें पेड़ को काटने के लिए बहुत मना किया। लकड़हारे अड़ गए। बच्चे गुस्से से लाल हो गए। वे जामुन के पेड़ के तने से चिपक गए। बच्चे बोले, इन पेड़ों को काटने से पहले हमें काटो। लकड़हारों की कुल्हाड़ियाँ नीचे झुक गईं। बच्चे बोले, हम जान देकर भी इन पेड़ों को बचाएंगे। लकड़हारे चुपचाप चल पड़े। उनके जाते ही कोयल मीठी तान सुनाने लगी, गिलहरियाँ फुदकने लगीं, चिड़िया चहकने लगीं। तो बच्चों, इस तरह से आपने यह पाठ पढ़ लिया। अब इस पाठ से क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिली, ये मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वृक्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उनसे न केवल हमें फल फूल मिलते हैं, बल्कि उनसे हमें ठंडी छाया और प्राण वायु यानी ऑक्सीजन मिलती है। बच्चों, क्या आपको पता है, अगर वृक्षों से ऑक्सीजन हमें नहीं मिले तो हम जीवित रह सकते हैं? नहीं बच्चों, हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बच्चों, एक तरह से वृक्ष हैं तो हमारा जीवन है। तो इसलिए हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और हरे भरे पेड़ों को काटने से रोकें, उन्हें संरक्षण दें, है ना। उनकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लें और अपने पर्यावरण को और अपनी प्रकृति को सुंदर और स्वस्थ बनाएं। तो बच्चों, इस तरह से आप भी संकल्प लीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और अपने पर्यावरण को स्वस्थ व सुंदर बनाएंगे तथा हरे भरे पेड़ों को काटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस तरह से बच्चों ने अपने प्राण संकट में डालकर पेड़ों की रक्षा की, उसी तरह आपको भी दृढ़ संकल्प होकर अपने पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व उठाना होगा, है ना बच्चों। तो बच्चों, इस तरह से आप ने पाठ
पढ़ लिया। अब आप पाठ में दिए गए समस्त प्रश्नोत्तर अभ्यास को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिए। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।